नमस्कार, मैं आपके साथ भंवर बोयत। आप देख रहे हैं DUC न्यूज राजस्थान चैनल। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर, कौन होगा श्रीगंगानगर का विधायक, किसके सर सजेगा ताज। श्रीगंगानगर में विधानसभा चुनावों की वोटिंग हो चुकी है और परिणाम कल 3 दिसंबर को सबके सामने आ जाएगा। चर्चाओं के बाजार में अब प्रत्याशियों की हार जीत का अंदाजा लगाया जा रहा है। श्रीगंगानगर में मोटे तौर पर देखा जाए तो मुकाबला तिकोना नजर आ रहा है, जिसके चलते बड़े बड़े दावे करने वाली राजनीतिक पार्टियां भी सोचने के लिए मजबूर हो गई है। इसका जवाब ढूंढने में नामचीन सियासी माहिरों को भी पसीना आ सकता है। हालांकि श्रीगंगानगर चुनावों का परिणाम हमेशा से ही साइलेंट रहता है, लेकिन इस बार तो चुनाव परिणाम से 48 घंटे पूर्व भी कोई सियासी माहिर 100% सटीक परिणाम का दावा नहीं कर सकता। मसलन कांग्रेस प्रत्याशी अनकर मगलानी की बात की जाए तो उनके मामले में कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी की टिकट मिलने के बाद उनकी साफ छवि और अरोड़ा बिरादरी जैसे फैक्टर कितने चले, ये वाकई में देखने वाली बात होगी। सुशिक्षित कैंडिडेट अंकुर मगलानी स्वच्छ छवि के प्रत्याशी है, जिनका सभी से बढ़िया राम रमैया है। इसी के चलते शहरी क्षेत्र में तो ये फैक्टर खूब चलता नजर आ रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में उनको कितनी वोटें मिल पाई है, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी ओर अंकुर मगलानी और उनके समर्थकों में ये भी मलाल देखने को मिला कि उन्हें टिकट बहुत लेट मिली और प्रचार के लिए 20 दिन से भी कम समय मिला, जो कि इतना बड़ा विधानसभा क्षेत्र कवर करने में सफिशिएंट नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया है कि वे हर एक गाँव और हर एक वार्ड को खुद कवर कर पाए। कांग्रेस प्रत्याशी और उनके समर्थकों के दावों की बात की जाए तो क्या गंगानगर में कांग्रेस पार्टी की कोई हवा चली और इससे अंकुर मगलानी को कितना फायदा हो पाएगा, ये 3 दिसंबर को क्लियर हो जाएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने जयदीप बिहानी को टिकट दी थी। बिहानी शिक्षण ट्रस्ट जैसी बड़ी संस्था का मालिक होने के चलते उनका सभी समाजों में रसूख बढ़िया माना जाता है, लेकिन ये फैक्टर उनके लिए वोटों में कितना तब्दील हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि चुनावों के दौरान ऑडियो, वीडियो और प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसी सियासी सेज बमबारी ने बिहानी के लिए एक के बाद एक मुश्किलें जरूर पैदा की, लेकिन इससे उनको कितना नुकसान होगा और कितने वोट वे इसके बावजूद ले जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। उनके साथ चलने वाले भाजपा टिकट के अनेक दावेदार भी किस हद तक उनके साथ थे या फिर अंदर खाने मार करने में व्यस्त थे, ये भी चुनाव परिणाम सामने आने पर सबके सामने शीशे की तरह साफ हो जाएगा। बिहानी के पक्ष में देखा जाए तो अभी सामने आ रही है कि यदि वोटरों ने देखकर वोट किया होगा तो ये भी संभव है कि जयदीप बिहानी अच्छी खासी वोटें ले जाएंगे, लेकिन जीत हार के लिए केवल यही काफी नहीं है, बल्कि और भी कई फैक्टर काम करेंगे, जिसका सभी को इंतजार रहेगा। वहीं बात की जाए निर्दलीय प्रत्याशी श्रीमती करुणा अशोक चांडक की, तो ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि चांडक परिवार पिछले 2-3 सालों से पब्लिक के बीच रहा है। इस पहलू का उन्हें चुनावों में अच्छा खासा फायदा मिल सकता है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं एक गांव और एक वार्ड में कई बार कैंपेनिंग के लिए जाने के कारण चांडक परिवार ने अपनी अच्छी खासी पैठ बना ली है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। न सिर्फ श्रीमती करुणा चांडक बल्कि उनके पति अशोक चांडक, सुपुत्र राघव चांडक, बहू किरण चांडक, बेटी खुशबू चांडक, देवर अजय चांडक और संदीप चांडक सहित पूरा चाणक परिवार पूरे विधानसभा हलके में धुआंधार प्रचार में जुटा रहा। पूरे चांडक परिवार ने इस चुनावी कैंपेन को एक बहुत बड़ी लड़ाई के तौर पर लड़ा। यदि ये कहें कि चांडक परिवार ने चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगा दिया तो कुछ गलत नहीं होगा। चांडक परिवार ने बहुत समय पहले से ही चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर रखी थी और टिकट न मिलने की सूरत में भी चुनावी मैदान में उतरने की ठान ली थी, तो इसे भी उनकी सियासी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि स्थानीय नगर परिषद में हुई कथित अनियमितताओं के आरोपों ने चांडक परिवार के लिए बीच में चुनावी समय में अनेक मुश्किलें पैदा करने की कोशिश की, लेकिन चांडक परिवार ने अपनी सियासी समझ से इस मुश्किल वैतरणी को भी बखूबी पार करने का प्रयास किया। बाकी चुनाव परिणाम तो जनता जनार्दन का फैसला है, जिसे हर एक प्रत्याशी को सिर माथे से लगाकर कबूल करना चाहिए। आप देख रहे हैं दैनिक प्रताप केसरी की खास रिपोर्ट। मिलते हैं कल 3 दिसंबर को ताज़ा अपडेट के साथ। खबरों के अंत में आप सभी से निवेदन, ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे DUC न्यूज राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।